ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के आत्मानात्म विवेचन प्रकरण में यहाँ कारण शरीर का निरूपण आरंभ हुआ, जो कि दोनों शरीरों का, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण होने से माया को, अनादि अविद्या को कारण शरीर कहा जाता है। ये बात बताया जा रहा है। 111वें श्लोक में उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि जगत में कई चीज़ें सत्य मालूम पड़ती हैं, है ना, और कई चीज़ें प्रातिभाषिक हैं। जैसे अन्य दर्शनों में तो बहुत से सत्य माने गए, वेदांत में तो एक ही पारमार्थिक सत्य आत्मा है, और कई व्यावहारिक सत्य वस्तुएं हैं, और कुछ प्रातिभाषिक वस्तुएं हैं, प्रतिभास काल में मालूम पड़ती है। इसलिए माया कैसी है, पारमार्थिक सत्य है कि कैसी है, तो बताए कि नहीं, सन्नाप्य सन्याप्य उभयात्मिका नो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिका नो, सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिका नो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। वह भी सन्नाप्य सन्नाप्य सत नहीं है, त्रिकाला बाध्य नहीं है, क्योंकि अगर त्रिकाला बाध्य होती माया तो ज्ञान होने के बाद तब तो उसका नाश नहीं हो सकता था, तब तो मुक्ति होती ही नहीं, ये तो अनिष्ट हो जाता। इसलिए सत नहीं है। फिर बिल्कुल असत कह दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। जो असत वस्तु होता है वह कार्य का जनक नहीं होता। जैसे वंध्यापुत्र असत है, तो वंध्यापुत्र युद्ध करेगा कि पानी लाएगा? कुछ नहीं कर सकता, युद्ध भी नहीं कर सकता, पानी भी नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। इसको कहते असत। जो कार्य का जनक न हो उसे असत कहते हैं। लेकिन माया तो पूरे जगत की रचना कर देती है, इसलिए असत भी नहीं है। आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न मानोगे तो बिल्कुल असत हो जाएगी, अभिन्न मानोगे तो इसका बाद नहीं होगा। इसलिए भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं। सांगा अंग वाली है, कोई कहेगा हाँ अंग वाली है, अरे तो दिखाओ जरा क्या अंग है उसका, नहीं दिखा पाओगे। अनंगा निरवयव, बोले निरवयव भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसी का कार्य पूरा जगत सावयव दिख रहा है, उसको निरवयव कैसे कहोगे? उभयात्मिका, अव्यात्मिका वो भी नहीं कह सकते। तो कुल मिला के महाद्भुता, अत्यंत अद्भुत, आश्चर्य स्वरूपा है, अनिर्वचनीय रूपा। उसका निर्वचन नहीं कर सकते, सत है कि असत है कि उभय है, इन सब से भिन्न, अनिर्वचनीय, ऐसा ये माना गया है। इस तरह से आया। इसका टीका में चल रहे थे, नीचे से षष्ठ पंक्ति, छठवीं पंक्ति, नीचे से 6th नंबर लाइन जो है, यथा स्वाप्निक पदार्थानाम ऐन्द्रजालिक पदार्थानाम च दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ हैं वो कितने समय तक रहते हैं? वो दृष्ट नष्ट स्वरूप है, देखते देखते नष्ट हो जाते हैं स्वप्न के पदार्थ, तो दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले हैं। हाँ, और ऐन्द्रजालिक पदार्थानाम, इंद्रजाल से
इंद्रजालिक, ऐन्द्रजालिक मतलब मायावी, ऐन्द्रजालिक मायावी। इंद्रजाल का अर्थ होता है माया, और इंद्रजाल फैलाने वाले को माया, ऐन्द्रजालिक मायावी। मायावी के द्वारा जो रचित पदार्थ है वे भी कैसे, दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते जो है गायब हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए दिखा देंगे, गायब हो जाएंगे। ते सब जो है दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले हैं, देखते देखते इनका नाश हो जाता है इन पदार्थों का। जैसे वे मिथ्या है, वे भी क्या है, सद असद विलक्षण रूपत्व, सद असद विलक्षण होते, क्योंकि सद अगर कहोगे तो नाश नहीं होता, असद कहोगे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था, उभय हो नहीं सकता। कुल मिलाकर के सद असद विलक्षण ऐन्द्रजालिक पदार्थ है और स्वप्न के दिखने वाले पदार्थ है। तथा अस्यापि, इसी प्रकार यह माया भी ऐसी ही है, इति भाव है, तात्पर्य है। उक्तम ही, इस बात को बताया गया है गीता में, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असद वस्तु है उसकी सत्ता, उसका भाव, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं होती। तुच्छ है, सस विषाण, खरगोश की सिंग, आकाश कुसुम, उसकी कभी सत्ता नहीं हो सकती। और ना भाव विद्यते सतः, और जो सत है त्रिकाला बाध्य, उसका कभी अभाव नहीं होता, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टोन्तस्, इन दोनों ही पदार्थों का अंत यानी निर्णय देखा गया है, विद्वानों के द्वारा इनका निर्णय कर लिया गया है। अनयोस तत्वदर्शी भी, इन दोनों ही पदार्थों का निर्णय तत्वदर्शियों ने कर लिया है। क्या निर्णय किया है, जरा हमें भी सुना दो। यही निर्णय किया है कि सद सद ही है, असद असद ही है। सत कभी असद नहीं हो सकता, असद कभी सत नहीं हो सकता। तो सत सद ही है, असद असद ही है, यही निर्णय किया है विद्वानों ने। ये माया जो है, जब है ही नहीं, थोड़े समय के लिए दिख रही है, सत कैसे कहोगे, सत नहीं हो सकती। थोड़े समय दिखाई पड़ती है, इसलिए असत भी नहीं कह सकते, इसलिए मिथ्या निर्वचनी कहा जाता है। इति गीतायाम, ऐसा गीता में कहे है भगवान ने। यद्यपि लौकिका पूर्वम उत्पत्ते अत्यंतम असत घटादेर भावम भावम, है ना, जैसे, लेकिन यद्यपि लौकिक यानी जो साधारण बुद्धि वाले लोग हैं, वे मानते हैं कि जो घट होने से पहले अत्यंत असत था, उस अत्यंत असत घटादि का भाव यानी उत्पत्ति होती है, ऐसा वे लोग साधारण बुद्धि वाले लोग, लौकिक लोग मानते हैं। और उत्पत्ति अनंतरम सत्वेन अभ्युपगत से तस्य नासे, उत्पन्न हो गया सत मान लेते हैं, तो सत रूप से जो माना गया पदार्थ है घटादि, उसका नाश हो गया तो कह देते देखो अभाव हो गया। ऐसा अभावम च अंगीकुर्वन्ति, ऐसा स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं, मानते हैं। कौन लोग मानते? लौकिक लोग, साधारण बुद्धि वाले। विद्वान लोग थोड़ी, विद्वान का तो निर्णय बता दी। तो लेकिन ये जो लौकिक लोग मानते, तद असंगतम, वह संगत बात नहीं, ठीक बात नहीं, समीचीन नहीं है। इति सर्वज्ञेन भगवता ये उत्तम, इस बात को तो सर्वज्ञ भगवान ने भी कह दिया, बता दिया है ना। भाई जो असत है वो सत कैसे हो जाएगा, सत है असत कैसे होगा। इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं जो विचार आता है कि कार्य सत है कि असत है। वेदांती सत्कार्यवाद मानता है, कार्य उत्पत्ति के पहले भी है, क्योंकि जो नहीं होता, अभाव से कार्य की उत्पत्ति मानोगे तो अभाव तो हर जगह है। तेल का अभाव हर जगह है, तो तेल को पाने के लिए बालू में ही सैंड बालू में ही बालू से तेल निकाल लो। लेकिन नहीं, तेल को अगर निकालना है तो तिल से निकलेगा, और मक्खन निकालना है तो दूध से दही जमा करके निकलेगा। पानी को हिलाने से मक्खन नहीं निकलता।
तो इसलिए जो पहले से ही है, कार्य जो है कारण में जब है तो थोड़ा सूक्ष्म अवस्था में रहता है, बिल्कुल असत ऐसा नहीं कह सकते। असत होता तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए छांदोग्य में जो मंत्र है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, हे सौम्य, यह जगत उत्पत्ति के पहले सद ही था, है ना। उत्पत्ति के पहले जगत सद ही था। सद ही था मतलब नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, सत परमात्म रूप कारण रूप था। तो ऐसा जो है वहाँ पे छांदोग्य में बताया गया है। ये बात छांदोग्य में आई है। तो भगवता यहाँ पे भी भगवान ने कह दिया, तो सद सद ही है, असद असद ही है। इसलिए लौकिक लोगों की जो बात है तो लौकिक लोग अपने पास रखे वो बुद्धि, शास्त्र से विचार करने वाले लोगों को तो शास्त्रीय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। इसलिए अनयोर उभयो हो अंतः निर्णय तत्वदर्शी भी दृष्ट, इन दोनों पदार्थों का निर्णय, अंत यानी निर्णय, तत्वज्ञानियों के द्वारा देखा गया है कि सत सत ही है, असद असद ही है इति कथयता, ऐसा कथन करने वाले भगवान के द्वारा ये बात बता दी गई। इत्थम च इयम माया, इस प्रकार से ये जो माया है, सद यानी सद वस्तु अपि न, सद नहीं कह सकते, है ना। असद वस्तु अपि न, असद भी नहीं है, सद असदात्मिका नो, वो दोनों उभयात्मक भी नहीं है ना। जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं अंधेरा है और आपको सर्प की भ्रांति हो रही है, सर्प की भ्रांति हुई। अब आप विचार करिए, वो सर्प वहाँ हो करके दिखा कि नहीं हो करके दिखा। अगर हो करके दिखता तो बाद में भी मिलना चाहिए ढूंढने पर, लेकिन कोई भी ढूंढ नहीं पाया। और नहीं हो करके नहीं था तो फिर दिखा कैसे, और दिखा और ढूंढने पे नहीं मिला, तो सद भी नहीं, असद भी नहीं, उभय भी नहीं, कुल मिलाकर के अनिर्वचनीय मिथ्या कहा जाएगा उस वस्तु को। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है मिथ्या, जिसका निर्वचन न किया जा सके, निर्वचनीय न हो, मिथ्या मिथ्या। अपितु सत्वा सत्वाभ्याम निर्वक्तुम अशक्यत्वात्, सत्व और असत्व दोनों के द्वारा जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्वचनीय रूपा, अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन कथन नहीं कर सकते कि सत है कि असत है कि क्या है। यथा सत्वेन वा असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्य, जैसे सत्व असत्व से रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार एवं ब्रह्मणो भिन्नत्वेन, जो अधिष्ठान है पूरे जगत का ब्रह्म, उससे वह माया भिन्न है कि नहीं, अभिन्न है। भिन्न कहोगे तो बिल्कुल असत हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। अभिन्न कहोगे तो भी त्रिकाला बाध्य हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाध्य है। इसलिए भिन्नत्वेन अभिन्नत्वेन च अनिर्वचनीय, इन दोनों प्रकार से भी निर्वचन नहीं कर सकते, कथन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है। देखिए इसी को स्वयं दिखा रित्या ब्रह्मणो अत्यंत भिन्नत्वे, ब्रह्म से अत्यंत भिन्न होने पर अद्वैत बोधक श्रुति विरोधात्, ब्रह्मणो अत्यंत भिन्नत्वे अद्वैत बोधक श्रुति विरोधात् लोकेपि शक्ते शक्तिमतो अत्यंत भेदाभावाच्य, अत्यंत भिन्न मानोगे तो अद्वैत बोधक श्रुति के साथ विरोध आएगा, क्योंकि एक तो ब्रह्म हो गया, दूसरी माया हो गई। और यहाँ श्रुति कह रही एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, तो ब्रह्म से भिन्न माया को माने तो दो हो गए, अद्वैत बोधक श्रुति के साथ विरोध होगा, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है वह माया। लोकेपि, लोक में भी देखा गया शक्ति ही शक्ति है, शक्ति मतो अत्यंत भेदाभावाच्य, जो शक्ति होती है शक्तिमान से अत्यंत भिन्न नहीं होती, किंचित रूपेण भिन्न भी है, किंचित रूपेण अभिन्न भी है, भिन्न भी, हाँ, तो मतलब एकदम भिन्न भी नहीं कर सकते, अत्यंत अभिन्न भी नहीं कर सकते, उभय भी नहीं कर सकते।
इसलिए अलग से निर्वचन करना कठिन रहता है। अग्नि की शक्ति, अग्नि से अगर भिन्न है तो बाहर निकाल के दिखाओ। अगर अग्नि से अभिन्न है तो बिना काष्ठ के, काष्ठ नहीं लगाने पर भी सामान्य अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है। उस काल में भी दहन पाक होना चाहिए। फिर जो है अग्नि की वृत्ति की क्या जरूरत है, लकड़ी लगाने की क्या जरूरत पड़ती है। इसलिए वहाँ पे शक्ति और शक्तिमान में अत्यंत भेद भी नहीं, अत्यंत अभेद भी नहीं, अत्यंत भेदाभावाच्य। एवं इसी प्रकार अत्यंत अभिन्न मान लो। एवं अभिन्नत्वे, ब्रह्म से माया को अभिन्न मान लो तो ब्रह्म रूप हो गई। ब्रह्म का बाध नहीं होता, माया का भी बाध नहीं होगा। तस्या बाधा योगात्, तब तो उसका बाध हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्मणा कालत्रया बाध्यत्व, क्योंकि क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रह्म तीनों कालों में बाध्य है। उससे अभिन्न माया, माया का भी तब तो बाध नहीं होगा, अबाध्य हो जाएगी माया। इसलिए वहाँ पे उसको अभिन्न भी नहीं कर सकते। फिर भिन्ना भिन्न मान लो उभय, तो भिन्ना भिन्नत्वे विरुद्ध, ये तो बोले ये दोनों तो अत्यंत विरुद्ध है, एक साथ में नहीं रहते। अतः भिन्नापि न अभिन्नापि न उभयात्मिकापि नो भवति। भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभयात्मक भी नहीं, यह माया। एवं अनादित्वेन, इसी प्रकार अनादि होने से, माया कब से, अनादि काल से। अनादि काल से होने से सावयव नहीं, सांग नहीं है, क्योंकि जो सावयव होता है उसकी उत्पत्ति होती है, वो अनादि नहीं होता। सावयवा न भवति, क्योंकि अनादि इसलिए सांग नहीं है, सांगा नास्ति, अंग के साथ में नहीं है, सावयव नहीं है। क्यों? क्योंकि सावयवत्वे जन्यत्वापत्ते, जो सावयव होता है जन्य होता है। जैसे देखे घटपट आदि सावयव है, उसकी उत्पत्ति होती है। हम लोगों का शरीर सावयव है, इसकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी वस्तु संसार में जो सावयव है, अंग वाला है, उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन माया अनादि काल से उसकी उत्पत्ति नहीं है, इसलिए वह सावयव नहीं है। और फिर निरवयव मान लो, उसका कोई अवयव नहीं। बोले नहीं, अगर ऐसा मानोगे तब तो उसका जगत रूपी है जो परिणाम दिख रहा है वो तो हो नहीं पाएगा। निरवयवत्वे परिणामा संभवात्, माया को अत्यंत निरवयव मानोगे तो उसका परिणाम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए तदपि वक्तुम अशक्यम, माया को निरवयव कहना भी असंभव है। अतः अनंगा अनवयवापि न, अनंग यानी निरवयव, अनवयव भी नहीं है, निरवयव भी नहीं है। उभयात्मिका पिनो, उभयात्मक मान लो, बोले भी नहीं कर सकते। क्यों? सावयवत्व निरवयत्वयोः एकत्र विरोधादेव, एक ही वस्तु में सावयवत्व भी हो निरवयत्व भी हो तो विरोध है, इसलिए दोनों नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार से इसका निर्वचन तो नहीं कर सकते। एकदम एकांतिक रूप से जो है बोल रहा ऐसी ही है, ऐसी ही नहीं बोल पाओगे। अतः सत्वा सत्वाभ्याम भिन्नत्वा भिन्नत्वाभ्याम सांगत्वा नंगत्वाभ्याम निर्वक्तुम अशक्यम रूपम यस्य, सत्व असत्व के द्वारा, भिन्नत्व भिन्नत्व के द्वारा, सांगत्व अनंगत्व के द्वारा जिसका निर्वचन यानी कथन नहीं किया जा सकता। निर्वक्तुम अशक्यम रूपम यस्य, जिसके रूप का इन प्रकारों के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्वचनीय। अनिर्वचसा अनिर्वचनीय रूपा। जैसे अग्नि के भीतर आप चल नहीं सकते, अगमनीय है अग्नि, अगम्य है, उसके भीतर नहीं जा सकते क्योंकि जल जाओगे। ऐसे इसका निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए अनिर्वचनीय रूपा। महाद्भुता, अत्यंत आश्चर्य, अत्यंताश्चर्य रूपा, बहुत आश्चर्य करने वाली माया। बताओ, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसी में पूरा जगत दिखा रही है, और इस माया के प्रभाव से सच्चिदानंद ब्रह्म ही जीव रूप धारण करके घूम रहा है। कब से घूम रहा है? अनादिकाल से घूम रहा है। इसलिए पहले ही बताया था, जैसे कोई राजा हो, अपने ही जंगल में भटक गया, बहुत बड़ा जंगल लगाया राजा ने, और खुद ही उस जंगल में भटक गया। ऐसे ही यहाँ भी यही हाल है।
कि ब्रह्म में आश्रित है माया, उस माया का कार्य जगत, और माया से मोहित होकर के ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त कर लिया, भटक रहा है। तो बताओ कितनी आश्चर्य रूप है, आश्चर्य रूप वाली है ना? आश्चर्य रूप वाली है माया, अद्भुत रूपा। कहाँ क्या से क्या कर देती है, कहाँ जो है बहुत आश्चर्य कराने वाली। आगे, अस्या अत्यंत निवृत्ति हेतु सत्वाच न असत्व। देखो जो असत पदार्थ होता है, जैसे आपसे कहे जरा बंध्या पुत्र को मार के लाओ, अथवा आकाश कुसुम को तोड़ के लाओ, तो नहीं कर पाओगे क्योंकि है ही नहीं। ऐसे इस माया का की निवृत्ति होती है। जैसे घट फूटता है तो घट को अत्यंत असत नहीं कर सकते, माया की भी निवृत्ति होती है, इसलिए माया को अत्यंत असत बंध्यापुत्र जैसा नहीं कर सकते। अस्या अत्यंत निवृत्ति हेतु सत्वात, इस माया की अत्यंत निवृत्ति, सदा सदा के लिए निवृत्ति। यद्यपि कोई व्यक्ति साधना करे, उपासना करे, ध्यान करे, थोड़े समय के लिए लाभ तो होता है, लेकिन फिर संसार में रम जाता है। आत्यंतिक अगर निवृत्ति करना हो तब तो जो है ज्ञान साधना में ही तत्पर होकर के लगना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ईशावास्यमिदं सर्वम जो आया, ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दो पूरे जगत, ईश्वर से ढक दो, मतलब नाम रूप का बाध कर दो, नाम रूप में सत्यत्व बुद्धि को हटा दो। तो इस जो है माया की आत्यंतिक निवृत्ति, वो सत्यत्व बुद्धि वही कारण अज्ञान के नाश से ही होगा। तो माया की अत्यंत निवृत्ति का हेतु है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा अत्यंत निवृत्ति, सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। इसलिए माया को असत नहीं कह सकते, असत वस्तु की निवृत्ति थोड़ी होती। बंध्यापुत्र को कोई मार सकता है क्या? वह है ही नहीं तो मारेगा कहाँ से? लेकिन माया का नाश तो होता है, इसलिए माया अत्यंत असत नहीं है। इत्यास शुद्धाद्वयेति। श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 112। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमसत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या। शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म के विबोध, विबोध यानी क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट। हाँ, शुद्धाद्वय ब्रह्म, श्लोक का उच्चारण तो मालूम पड़ा था ना? हाँ, ठीक है। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, जो शुद्ध तत्व है, शुद्ध है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, अद्वितीय है जो तीनों प्रकार के भेद से रहित, ऐसा जो ब्रह्म है हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसके विबोध है। विबोध यानी क्या? अरे सीधे बोध कह दो, बोले बोध नहीं, बोध तो परोक्ष ज्ञान भी होता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं बल्कि अपरोक्ष ज्ञान से होती है। इसलिए यहाँ विशेषण बोध, केवल बोध नहीं कहे, बोध कहते तो परोक्ष ज्ञान ले सकते थे। ये जो परोक्ष ज्ञान है यह भी एक तरह से अज्ञान ही है। भाई जिस ज्ञान से आपको कोई लाभ न हो विशेष, अब उसको ज्ञान मानोगी क्या अज्ञान मानोगी? वो भी अज्ञान ही है एक तरह से, है ना?
वो भी एक तरह से अज्ञानी है। इसलिए सांख्य तत्व कौमुदी में एक जगह आता है कि वो बुद्धि के वो लोग 8 रूप मानते हैं। बुद्धि के 8 धर्म, 8 रूप है। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। वो लोग बोलते हैं बुद्धि में 8 रूप है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। उसका उल्टा कर दीजिए, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। 4 4 8 हो गए। उसमें बताए कि जो बुद्धि का एक रूप है ज्ञान, उससे तो मुक्ति मिलती है। बाकी जो 7 के 7 रूप है वे सब के सब बंधन में डालते हैं। तो एक बार यही पढ़ा रहा था, अब विद्यार्थियों ने पूछा कि महाराज जी जो है ये बुद्धि की 8 रूपों में एक वैराग्य भी आता है, तो वैराग्य बंधन का हेतु कैसे है? वैराग्य तो मुक्ति का हेतु है। तो फिर मुझे उस समय ध्यान में आ गया कठोपनिषद का मंत्र। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, अन्यत् श्रेयो अन्यत् उतयो प्रेयस ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेय आददान से साधु भवति हीयते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते। तो देखिए मतलब अन्य श्रेयो, एक तो होता है श्रेय मार्ग यानी कल्याण का मार्ग, और अन्यत उतैव प्रेय, और एक होता है प्रेय मार्ग यानी विषय भोग मार्ग। तो वहाँ मंत्र में आगे बताए उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः, ये दोनों के दोनों ही मार्ग पुरुष को बंधन में डालते हैं। बंधन में डालने का मतलब ये है कि दोनों में कर्तव्यता बुद्धि रहती है। आप अगर ज्ञान साधना कर रहे हैं तो भी आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। बिना किए थोड़ी आप मुक्त हो जाओ। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो साधना करना पड़ता है। हम लोग आश्रमों में नाना प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही रोटी मिल रही है ऐसे ही रख लेंगे। घर में भी हो आप भी, वहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, हाँ बहुत करना पड़ता है आपको, महात्माओं को भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, ज्ञान होने से पहले भले आपके अंदर दृढ़ वैराग्य है तो भी आत्म साधना आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप आत्म साधना करके अपरोक्ष रूप से अपने आप को जान नहीं लिए तब तक आप संसार के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। इसलिए बुद्धि का जो वैराग्य वाला रूप है वह भी संसार के अंतर्गत वहाँ पे बताए। तो मैंने वहाँ पे उनको समाधान ये दिया कि ये जो वैराग्य वाला रूप भी, क्योंकि वैराग्य से आपको साधना में लगना पड़ेगा, कर्तव्यता बुद्धि हटेगी नहीं। जब तक आत्मा को नहीं जान पाए तब तक कर्तव्यता बुद्धि हटने वाली नहीं है, इसलिए संसार के अंतर्गत ही है। इसलिए यहाँ पे बोध शब्द का प्रयोग नहीं करके विबोध दिए गए। विबोध यानी अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं लेना। शुद्ध जो अद्वितीय ब्रह्म है उसका विबोध, विशेषण बोध, अपरोक्ष रूप से ज्ञान। उस बोध के द्वारा नास्या, नष्ट होने वाली है माया। उदाहरण दे रहे हैं, सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, जैसे रज्जु के विवेक से विवेचन करके विचार करके आपने जान लिया कि वहाँ रस्सी है, तो जैसे सर्प भ्रम दूर हो जाता है। विवेचन करके आप जा करके नहीं देखे तो भले वो दूसरा आदमी बारे भाई क्या जो है डरता है, वहाँ कुछ नहीं है, कितना भी बताए आपके अंदर जो है वो हटेगी नहीं बात, भ्रांति नहीं हटेगी, संशय बना रहेगा, डरते रहेंगे अंदर ही अंदर। ऐसे ही जब तक अपरोक्ष ज्ञान न हो, चाहे कितने भी बड़े महात्मा की सन्निधि में रहो, चाहे कहीं भी रहो, कैसी भी साधना कर लो, अपरोक्ष ज्ञान होने से पहले पहले तक तो यह जो है भ्रांति मिटने वाली नहीं है, सांसारिक दुख मिटने वाला नहीं है। नारद जी का उदाहरण तो प्रत्यक्ष ही है इसमें।
तो सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा। रजस तमस सत्वम इति प्रसिद्धा। रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण, ये तीनों के तीनों गुण। हाँ जी बोलिए राजू भाई। क्या कर रहे? महाराज जी का एग्जाम्पल जो सामने है उसका मतलब थोड़ा स्पष्ट कीजिए। महाराज जी का उदाहरण नहीं, नारद जी का उदाहरण। अच्छा, नारद जी का उदाहरण वो तो प्रसिद्ध ही है। कितना पढ़ने के बाद भी सनत कुमार जी के पास गए ना वो। अच्छा, आपने नारद जी बोला क्या? हाँ नारद जी बोला, नारद जी। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसके माया के 3 गुण प्रसिद्ध है। हाँ, स्वकार्य तदीया गुणा प्रसिद्धा प्रथित स्वकार्य, अपने कार्यों के द्वारा उसके 3 गुण प्रसिद्ध है। कार्यों के ज्ञान के द्वारा 3 गुण कौन है? रजस तमस सत्वम इति। अब देख लो रजोगुण आ गया तो आदमी ध्यान करने भी बैठे, रजोगुण बढ़ गया तो बैठ नहीं सकता, इतनी ज़्यादा चंचलता होती है, शांति से बैठ नहीं पाएगा। और तमोगुण आ गई तो बैठे बैठे ही सो जाएगा, खर्राटे मारने लगेगा। और सत्व गुण जब बढ़ जाएगा तो आपको एकदम बहुत अच्छा जो है ध्यान लगेगा, संसार विषयों में मन नहीं जाएगा, मन में जो है वैराग्य आदि का उद्भव रहेगा। उस काल में संसार असार दिखाई पड़ेगा, विवेक रहेगा उस समय। ते जो है तीनों गुणों, उसके कार्यों के द्वारा 3 गुण प्रसिद्ध है। रजोगुण है चंचलता लाती है, तमोगुण जो है प्रमाद आलस्य निद्रा इत्यादि में लगाता है व्यक्ति को, सत्वगुण जो है वो इसके द्वारा ध्यान करने आदि का सामर्थ्य, वैराग्य आदि वृत्ति रहती है। तो अपने कार्यों के द्वारा, प्रसिद्ध कार्यों के द्वारा इस माया के 3 गुण प्रसिद्ध है। उनके कार्यों के माध्यम से 3 गुण प्रसिद्ध है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप मान लो आंख बंद करके, ऐसा नहीं। कार्य के द्वारा, अथवा भगवान भाष्यकार बोल दी इसलिए भाई ये मानना ही पड़ेगा, ये बात नहीं। कार्य के द्वारा प्रसिद्ध है। देखिए आगे टीका में, शुद्धम यानी निर्गुणम, जो गुण से रहित है। गुण रहेगा तो मल अशुद्ध हो जाता है, लेकिन वह निर्गुण है इसलिए शुद्ध है। और अद्वयम, अद्वय मतलब 3 प्रकार के भेद से रहित है। सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद शून्यम, ये 3 प्रकार के भेद से सजाती विजाती और स्वगत भेद से शून्य। शून्यम यद ब्रह्म, उस ब्रह्म का विबोध मतलब अभेदेन साक्षात्कार, अभेदेन साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान। तेन नास्या, उसके द्वारा नष्ट होने वाली है, मतलब तज्जन्य ध्वंस प्रतियोगिनी। ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो उससे जन्य होगा माया का ध्वंस, उस ध्वंस की प्रतियोगिनी है। जिसका ध्वंस होता है वही उसका प्रतियोगी। घट का ध्वंस हो गया तो उसका प्रतियोगी घट, माया का ध्वंस हो गया तो माया उसकी प्रतियोगिनी हो गई। इसलिए माया उस ज्ञान के द्वारा नष्ट होने वाली है, ब्रह्म ज्ञान जन्य ध्वंस की प्रतियोगिनी है। तत् दृष्टान्तम, उसमें दृष्टांत दे दिए, सर्प भ्रमः रज्ज्वाम जातः, रस्सी में भ्रांति हो गए, अयम सर्प इति भ्रम। इस भ्रम को रज्जु विवेकतो, रज्जु का विवेचन किए। यथा कल्पित सर्पाधिष्ठान भूत रज्जु साक्षात्कारेण इव, कल्पित जो सर्प का अधिष्ठान है रज्जु रस्सी, उसका साक्षात्कार जा करके देखे, वहाँ पे उठा करके भी देख लिए, ज्ञान हो गया। नायम सर्प किंतु रज्जु रेव, सर्प नहीं रस्सी ही है। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा, विवेचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह भ्रांति दूर हो। इसी प्रकार ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा माया का नाश होता है। तो तेन, इस दृष्टांत के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कि निर्गुणे अद्वितीय कल्पिताया मायाया, निर्गुण जो अद्वितीय ब्रह्म है उसमें कल्पित जो माया है, उस माया का नाश कैसे होगा? अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार बाध्यत्व मुक्तम, अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार से वह माया बाधित हो जाती है।
जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प का बाध हो गया, अभाव निश्चय हो गया, सर्प नहीं है रस्सी ही है, ऐसे जब आत्मा को जान लेंगे तो जगत नहीं है, अज्ञान नहीं है, बल्कि एक ब्रह्म ही ब्रह्ममय ही मय है, सच्चिदानंद ही है, बाधित प्रतीति होगी पूरे जगत की। यदुक्तम पूर्वम, पूर्व के श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 110 में आया था, उसमें कार्यानुमेया सुधीयेव माया, 110 नंबर वाले श्लोक में दिए थे कार्यानुमेया सुधीयेव माया, विद्वानों के द्वारा माया कार्य के द्वारा अनुमित होती है। यहाँ पे भी देखिए अनुमान के द्वारा दिखा रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष आँख से तो हम नहीं दिखा पाएंगे, किंतु उसके कार्य के माध्यम से आपको हम ज्ञान करा सकते हैं। क्या है? तीनों गुणों का कार्य दिखता है। इति विस्तद विशदयति, उसका स्पष्टीकरण कर दे। तद्धर्म गुण कार्य प्रतिपादन मुखेन, माया का धर्म जो गुण है, त्रिगुणात्मक है माया, उस तीनों गुणों का प्रतिपादन के मुख से, माध्यम से उस माया की सिद्धि कर रहे हैं रज इत्यादि ना। तदीया तस्या इमेति तदीया, उस माया के जो एक गुण है, तीन माया संबंधिना गुणा यानी धर्मा, कौन कौन है? रजः तमः सत्वमिति, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण है माया के। तो जो तीन गुण है ये प्रसिद्ध है कार्यों के द्वारा। तेसाम अप्रत्यक्षत्वात्, ये तीन गुण भी प्रसिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रसिद्ध मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, प्रसिद्ध तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। तो कार्य मुखेन प्रसिद्धि मा, कार्य के माध्यम से उनकी प्रसिद्धि को दिखा रहे। प्रथिता है स्वकार्य, प्रसिद्धे तत्तद गुण कार्य वक्ष्यमाणे। आगे इन तीनों गुणों के क्या क्या कार्य होते हैं ये सब दिखाएंगे अगले श्लोक से। रजोगुण का कार्य दिखाएंगे 2 श्लोकों में, तमोगुण का भी कार्य दिखाएंगे 3-4 श्लोकों में, 4 श्लोक में। तो सत्व गुण का भी कार्य दिखाएंगे, वो भी 2-3 श्लोक आएगा। फिर 122वें श्लोक में वो दिखा देंगे, यही कारण शरीर। ते जो है आगे के श्लोकों में बताएंगे, अपने गुणों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ये तीनों गुण प्रसिद्ध है। तब देखिए अगला श्लोक सीधे, पहले इसका थोड़ा सा एक पंक्ति दे रहे हैं। क्रमेण रजस्तमस सत्व गुणानाम कार्याणि विवक्षन, क्रम से रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण के कार्यों को कहने की इच्छा करते हुए आदौ रजोगुण कार्याणि आह, सबसे पहले रजोगुण के कार्य को बताते हैं विक्षेप। श्लोक नंबर 113, इसको देखिए, 113 नंबर श्लोक को उच्चारण करेंगे। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे, रागादयोस्य प्रभवन्ति नित्यं, दुःखादयो यो ये मनसो विकाराः, विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, है ना। विक्षेप रजोगुण संबंधित जो विक्षेप शक्ति, अरे आवाज क्यों आ रही है? चलिए, हाँ, विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मिका, है ना। रजोगुण संबंधी जो विक्षेप शक्ति है क्रियात्मिका, वो कार्य रूपा है। रजोगुण संबंधी जो विक्षेप शक्ति, ये बताएंगे आगे, टीका में दे देंगे कि माया में 3 प्रकार की शक्ति है।
एक तो आवरण शक्ति है, दूसरी विक्षेप शक्ति और तीसरी ज्ञान शक्ति। तो पहले तो आवरण शक्ति, तमोगुण की होती आवरण शक्ति। देखिए, कोई कभी भी विक्षेप होगा तो आवरण पूर्वक विक्षेप होता है। जैसे हम लोग गाड़ी ने स्वप्न में सो गए तो हमारा जो व्यावहारिक जगत वाला स्वरूप है, तो निद्रा की आवरण शक्ति उस व्यावहारिक जगत वाले स्वरूप को ढक देती है। आवरण शक्ति, निद्रा की आवरण शक्ति ने ढका, और निद्रा की विक्षेप शक्ति हमको विपरीत रूप में दिखा देगी। राजा को गरीब बना देगी, गरीब को राजा बना देगी। कोई आदमी जो है बहुत सुखी है, उसको कोई ऐसा भयानक कठिनाई दिखा देगी, और कोई कठिनाई में है, स्वप्नावस्था में बड़ी शांति पा रहा है। ते जो है पहले तो स्वरूप में आवरण पड़ता है, बाद में विक्षेप होता है। तैसे ही सच्चिदानंद रूप में माया की जो तमोगुण है, सच्चिदानंद रूप को ढक देती है। और रजोगुण जो है, रजोगुण की क्रियात्मक शक्ति है, विक्षेप शक्ति, वह जगत रूपी विक्षेप को दिखा देती है। माया में संकल्प आदि के माध्यम से जगत बनता है। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिस विक्षेप शक्ति की वजह से अनादिकालीना प्रवृत्ति, अनादिकाल से जगत रूपी प्रवृत्ति सच्चिदानंद में ही चल रहा है, इस विक्षेप शक्ति की वजह से। तो बाह्य विकार जितने दिख रहे हैं, विक्षेप शक्ति की वजह से, माया के तमो रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है, उस विक्षेप शक्ति के माध्यम से नाना प्रकार की प्रवृत्ति जो है, ये अनादिकाल से संसार रूपा प्रवृत्ति चल रही है। तो केवल बाह्य प्रवृत्ति होती है, बाह्य विकार ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे अंदर भी जो विकार है, रागादयो अस्या प्रभवन्ति नित्यम, उसी रजोगुण से ही, विक्षेप शक्ति से ही मन में नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्गुण नाना प्रकार के उठते हैं। मन अत्यंत विकृत रहता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। दुखादयो ये मनसो विकाराः, इसी विक्षेप शक्ति से ही रागादि लगातार होते हैं, दुखादि भी मन के विकार होते हैं। गीता में भी आदि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, काम है, क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है ना, रजोगुण से पुष्ट होता है। ते सब मन के केवल बाह्य विकार ही होते, ऐसी बात नहीं। अंदर जो मन के विकार है वो भी रजोगुण के माध्यम से ही होते हैं। ते विक्षेप शक्ति के कार्य है, कार्य के माध्यम से आप रजोगुण को समझ सकते हो। टीका में देखिए, मायायां संति तीसरा शक्तयः, माया में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। क्या क्या है? विक्षेप शक्ति ही, आवरण शक्ति ही, ज्ञान शक्ति चेती। एक तो विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति है, और तीसरी ज्ञान शक्ति। तत्र आदेयो बंधन कर्तृत्वम, ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, ये दोनों बंधन को करने वाली है, बंधन के कर्ता, बंध को देने वाली, बंध कर्तृत्व। और तृतीया जो शक्ति है वो मोक्ष का हेतु, ज्ञान शक्ति तो मोक्ष का हेतु है। ज्ञान शक्ति से जो है जानने की योग्यता आ जाती है, जान लेता है व्यक्ति, मुक्ति का हेतु है। तत्र विक्षेप शक्ति ही रजसः, ये रजोगुण संबंधी जो है, रजोगुणस्य, रजोगुण संबंधी जो विक्षेप शक्ति है, क्रियात्मिका यानी कार्य रूपा। शरीर में हमारे जो कुछ भी चलन हो रहा है रजोगुण के माध्यम से ही हो रहा है। बिना रजोगुण के तो कोई चलन क्रिया हो नहीं सकती, अंदर बाहर कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। यदा उद्रिच्यते रजः, जिस काल में रजोगुण उद्भूत हो जाता है, बढ़ जाता है, तदा विक्षेपा बहुधा भवन्ति, तब तो नाना प्रकार के विक्षेप होते हैं। बहुधा, नाना प्रकार के विक्षेप हो जाते इति ज्ञेयम्, ये जान लेना चाहिए। यतः, क्योंकि रजः कार्यभूत विक्षेप शक्ति सकाशात, रजोगुण का कार्य रूपी जो विक्षेप शक्ति है
उस विक्षेप शक्ति से ही पुराणी यानी अनादिकाल सिद्धा प्रवृत्ति ही, अनादिकाल से ही ये प्रवृत्ति संसार हेतु भूता प्रवृत्ति, संसार का कारण रूपी जो प्रवृत्ति है अनादिकाल से चल रही है आत्मा में, संकल्प आदि माया के माध्यम से, माया से होकर के फिर संसार जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। विस्तृता, प्रसृता, विस्तारिता, विस्तृत है, विस्तार को प्राप्त हो रही, बढ़ती ही जा रही। सा जीवीया वा प्रपंच सृष्टि हेतु भूता ईश्वरीया वा, वह जो संसार प्रवृत्ति है जीव संबंधी है अथवा ईश्वर संबंधी हो। देखो, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि पंचदशी में आप लोग देखे होंगे, एक तो ईश्वर सृष्टि है और एक है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि क्या है कि जो पंचभूतात्मक जगत को ईश्वर ने बना दिया, ये ईश्वर की सृष्टि हो गई। और जीव ने उसमें नाना प्रकार की जो है भोग्यत्व दृष्टि डाल करके, भोग्यत्व बुद्धि ला करके, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा, इससे ये होगा, या इष्ट है या अनिष्ट है, या मित्र है या शत्रु है, या सगा है या पराया है। तो ईश्वर की जो प्रवृत्ति है अथवा जीव की जो अनादिकाल से प्रवृत्ति राग द्वेष के आधार पे हो रही है, तो इसमें कारण यही है रजोगुण की विक्षेप शक्ति। तो सा जीवीया वा प्रपंच सृष्टि हेतु भूता ईश्वरीया वा, ये जो प्रवृत्ति है चाहे जीव संबंधी प्रवृत्ति हो चाहे ईश्वर संबंधी प्रवृत्ति हो, ईश्वर की जो सृष्टि के हेतु भूता प्रवृत्ति हो, प्रपंच सृष्टिरपि विक्षेप कार्य, सृष्टेरपि विक्षेप शक्ति कार्यत्वात्। यहाँ थोड़ा पाठ, प्रपंच सृष्टेरपि, प्रपंच सृष्टि भी विक्षेप शक्ति का ही कार्य है। कार्य होने से तो चाहे जीव की प्रवृत्ति हो ईश्वर की प्रवृत्ति हो, इस रजोगुण की विक्षेप शक्ति से ही दोनों प्रवृत्ति हो रही है। अब इन दोनों के बीच में तत्र ईश्वर से शुद्ध सत्व प्रधान मायोपहितत्वात्, शुद्ध सत्व की प्रधानता वाला माया रूपी उपाधि वाला है। ईश्वर की जो उपाधि माया है उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि है। और जीव की उपाधि जो अविद्या है वो मलिन सत्व प्रधान है। इसलिए मायोपहितत्वात्, ईश्वर जो है शुद्ध सत्व प्रधान माया रूपी उपाधि से युक्त होने से तस्या स्वाधीनत्वाच्च, है ना, वह जो है स्वाधीन है, ईश्वर के अधीन है। वह जो माया है स्वाधीन ईश्वर के अधीन है, इसलिए न बंधनस्य प्रसक्ति, ईश्वर में बंधन की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर को स्वरूप का आवरण नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सत्वगुण ज़्यादा है, तमोगुण नाम मात्र का है। इसलिए ईश्वर में आवरण तो नहीं है किंतु विक्षेप है, जगत रूपी कार्य दिखता है। भाई जगत रूपी कार्य अगर ईश्वर को न दिखे तो प्राणियों को तो तत्कर्मों का फल कैसे देंगे? बिना देखे तो दे नहीं सकते हैं, बिना जाने तो दे नहीं सकते हैं, नहीं जानेंगे तो सर्वज्ञ कैसे कहे जाएंगे? इसलिए विक्षेप तो है किंतु दुखदायी विक्षेप नहीं है ईश्वर, है ना, क्योंकि माया जो है उनके स्वाधीन है, शुद्ध सत्व वाली, इसलिए उस ईश्वर में बंधन की प्राप्ति नहीं है। और जीव की जीवस्य तो मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधिकत्वात्, मलिन सत्व की प्रधानता वाली जो अविद्या रूपी उपाधि वाला है जीव, जीव की उपाधि अविद्या, जिसमें सत्वगुण तो है किंतु सत्वगुण जो है वह रजोगुण और तमोगुण से दूषित है, इसलिए मलिन से। जैसे बाजार से गेहूं लाओ, आधा उसमें कंकड़ पत्थर मिला हो तो उसका भोग क्या होगा? वो तो दुख ही देगा। ऐसे मलिन सत्व की प्रधानता वाली, सत्व प्रधान है किंतु वह सत्व रजोगुण और तमोगुण से मलिन है, इसलिए जीव में काम क्रोध लोभ मोह नाना प्रकार के प्रमाद ये सब होते हैं। इसलिए ज्ञान शक्ति है रजस तमोभ्याम प्रतिहन्यमानत्वात्,
जीव की जो ज्ञान शक्ति है रजोगुण और तमोगुण से प्रतिहत होती रहती है, दब जाती है ना, वह विभूत हो जाती है। ज्ञान शक्ति तो है सभी के अंदर, अगर ज्ञान शक्ति नहीं होती तो ज्ञान कहाँ से होगा, लेकिन वह दबी हुई है। रजोगुण और तमोगुण आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति के द्वारा ज्ञान शक्ति ढक गई है अनादिकाल से, इसीलिए अविवेक से ही व्यवहार कर रहा है। इसलिए उपाधि अधीनत्वम, इसलिए वह जीव क्या हो गया, उपाधि के अधीन हो गया, विद्या के अधीन हो गया, शरीर इंद्रिय आदि में तादात्म्य करके ही व्यवहार कर रहा है। इसलिए तत्कृत बंधनवत्वम च, इसीलिए माया विद्या के माध्यम से बंधन का अनुभव कर रहा है जीव, मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। इस बात को देखो एकदम स्पष्ट रूप से तीन शक्ति के द्वारा माध्यम से बता दें। रागादय इत्यादिकम जीव विषय ज्ञेयम, ये जो राग आदि है ईश्वर में नहीं समझना, ये तो जीव में ही समझना, ईश्वर में राग द्वेष नहीं है। अस्याह रज कार्य विक्षेप शक्ति सकाशात, रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति है उस विक्षेप शक्ति से ही, सकाशात वहाँ से ही, रागादय मतलब राग द्वेषादि दोषाः जीव में होते हैं। क्या करते हैं राग द्वेष आदि, प्रवृत्ति है तो वह कहीं राग हो गया तो उसको पाने के लिए दौड़ोगे, किसी से द्वेष हो गया तो भाई इसको दूर हटाओ, वहाँ से हट जाओगे। ते जो है राग द्वेष आदि जीव के नित्य प्रवृत्ति के हेतु है। नित्यम जीवस्य प्रभवन्ति, प्रवृत्ति के हेतु नित्य ये जो राग द्वेष आदि जीव में उत्पन्न होते रहते हैं, इसी रजोगुण की वजह से। ततः ये मनसो विकारा दुखादय, राग द्वेष से व्यवहार करेगा तो दुखी भी होता है, मन में विकार आते हैं, दुख हर्ष तरसा मरसादय मनस, दुख हो जाता है। कभी जो है कुछ थोड़ा सा विषय सुख मिल गया तो हर्षित हो गया, कभी तरस यानी तृष्णा, कुछ विषय मिला और मिले, जैसे थोड़ा पैसा कमाने लगे और मिले, कोई ऐसा अच्छा विषय मिल गया और मिलना चाहिए, तृष्णा। और अमर्ष यानी दूसरे के गुण को सहन नहीं कर पाना, ये अमर्ष कहते हैं। ये सब दोष जीव में मन में आ जाते हैं। मनसैव न तो कदाचित् अपि निर्विकार से आत्मना, आत्मा में थोड़ी होता है, आत्मा तो निर्विकार है, किंतु जीव का मन के साथ तादात्म्य है, इसलिए वो अपने में देखता है। इति बोधयितुं मनसा इति उक्तम, तो ऐसा बोध कराने के लिए निर्विकार आत्मा में तो नहीं होते किंतु मन में होते, क्योंकि मन जो है ये ज्ञान का कार्य है, गुणों का कार्य है। देखिए इसमें बृहदारण्यक श्रुति आती, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृति ह्रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव। कामना यानी इच्छा, संकल्प शोभन बुद्धि, विचिकित्सा यानी संशय, श्रद्धा अश्रद्धा यानी श्रद्धा का अभाव, धृति यानी धैर्य, अधृति यानी धैर्य का अभाव, ह्रीर यानी लज्जा, धीर यानी बुद्धि, भीर यानी भय, इत्येतत् सर्वं मन एव। ये सब मन ही है, मतलब मन के धर्म है। इति श्रुते है तत्तादात्म्याध्यासात्, तो ये सब मन के विकार है, किंतु मन का जीव के साथ तादात्म्याध्यास है, इसलिए जीवे कल्प्यन्ते, जीव में भी ये सब कल्पित हो जाते हैं। न वस्तुतः तत्र सन्ति, वास्तव में जीव भी आत्मरूप है, वास्तव में जीव में भी संभव नहीं, ये सब मन के ही विकार है। क्योंकि जीव का स्वरूप आया साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है देखने वाला, चेता ज्ञान स्वरूप, केवलो केवल है, किसी से वास्तव में जुड़ा नहीं, निर्गुणश्च नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, कोई श्रोता नहीं, कोई मनता नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, निष्कल है, कला अवयव से रहित, निष्क्रिय क्रिया से रहित, शांत है, किसी भी प्रकार के उपद्रव से रहित है। तो वास्तव में ये सब धर्म जीव में नहीं है, अज्ञान की वजह से मन आदि में तादात्म्य होकर के मन के विकार ये आते हैं। तो रजोगुण की ये जो है इसका क्या प्रभाव होता है,
एक श्लोक में बताया और अगले श्लोक में भी रजोगुण संबंधी विचार आएगा, इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।